Hey everyone, so today we will cover 8th Geography NCERT और इसमें जो भी चैप्टर्स हैं पहले हम वो डिस्कस करते हैं बिकॉज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक हो गई है ये। अगर हम बात करते हैं चैप्टर वाइज रिसोर्सेज में जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या फिर फूड के लिए रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, उसके अलावा अगर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये सारी चीज़ें हैं उसमें। उसके अलावा जो सेकंड चैप्टर है वो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो जो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में पढ़ा है उसका जो होगा ब्रॉड वर्जन होगा इसमें। उसके अलावा मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज की बात करेंगे, माइनिंग वगैरह का है इसमें। उसके अलावा एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। और उसके बाद चैप्टर 5 में इंडस्ट्रीज है एंड चैप्टर 6 में ह्यूमन रिसोर्स है। सो दिस बुक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल ट्राई टू कवर एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल सो दैट ज्योग्राफी की जो भी कह सकते हो कि नींव जो है बहुत अच्छे से हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और चैप्टर वाइज अच्छे से करेंगे हम। मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी से किया है मैंने, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि हार्ड कॉपी में अपने अपने जो भी कुछ पॉइंटर्स में एडिशनल बताऊंगी एनसीईआरटी के अलावा जो पॉइंटर्स इसमें आएंगे तो वो आप नोट करके रखो। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि मैंने इसमें जो पीछे वाली एक्सरसाइज है वो भी अच्छे से सॉल्व की हुई है, लास्ट बुक्स की भी मैंने एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं आपको। और एनसीईआरटी में जब क्वेश्चंस आते हैं तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनाती है। सो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। लेट मी ओपन दैट। सो दिस इज चैप्टर 1 रिसोर्सेज। और अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। मोना एंड राजू दोनों अपनी जो मदर की हेल्प करते हैं घर का साफ सफाई करने में, क्लोथ, यूटेंसिल और आप कह सकते हो कि कॉम्ब और हनी, ये सारा क्लीनिंग करना, बुक्स को अच्छे से रखना। और उसके अलावा अगर कह सकते हो दैट्स मोना, देयर इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट सेट। अम्मा ने बोला कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर उनके क्वेश्चंस थे, राजू और मोना के कुछ क्वेश्चंस भी थे, तो उसमें से पूछते हैं कि व्हाट इज रिसोर्सेज। सो राजू का क्वेश्चन होता है अपनी अम्मा से, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड सेटिस्फाइंग अ नीड इज अ रिसोर्स। क्योंकि किसी भी चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ को यूज़ किया जाता है उसे रिसोर्सेज कहा जाता है। इसी के अकॉर्डिंग अम्मा बोलती हैं कि अपने चारों तरफ देखो क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ों को हम किस किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे पानी हुआ, पीने का पानी है, घर है, उसके अलावा बुक्स यूज़ कर रहे हो, आप स्कूल जाते हो, तो ये सारी चीज़ें, स्नैक्स वगैरह खाना, ये सारी चीज़ों में आप मतलब ऑब्जर्व करना है। मोना की अम्मा बोलती हैं। Here that is mentioned that water, electricity, rickshaw, vegetable, text, book have something in common. They have all been used by you, so they are utility. तो ये आवश्यकता है। यूटिलिटी अगर मेन डेफिनेशन है कि ये सारी चीज़ों में जो भी कॉमन चीज़ें हैं तो दैट इज़ यूटिलिटी। एंड यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। सो यूटिलिटी आप कह सकते हो कि जब आवश्यकता पड़ती है किसी की, या आप कह सकते हो यूटिलिटी आवश्यकता उसको रिसोर्स बनाती है, किसी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। तो यही डेफिनेशन दी गई है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। सो राजू नाउ वांटेड टू नो, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट देयर इज दैट थिंग्स बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, it uses or utility gives it a value, all resources have some value। तो अम्मा बोलती हैं कि कोई भी चीज़ हो अगर उसकी कोई वैल्यू है या अपने आप की वो वैल्यू क्रिएट करती है, सो उसको यूटिलिटी क्रिएट करती है। तो या फिर कोई भी वस्तु है उसकी कोई वैल्यू होती है तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो वैल्यू की अगर यहाँ पे बात करते हैं, वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। कि सपोज करो पानी की, अब आजकल क्या है, पानी हम लोग बाहर जाते हैं तो सिर्फ बिस्लरी वाटर या फिर किसी अदर ब्रांड का मिनरल वाटर ही यूज करते हैं, या फिर फिल्टर वाटर कह सकते हो आप, बिकॉज मिनरल्स तो उसमें एड ऑन होते नहीं है। बहुत सारी कंपनीज बोल भी रही हैं कि दे विल चेंज इट, डू नॉट कॉल इट एज मिनरल वाटर बिकॉज मिनरल्स आर नॉट एडेड देयर। सो
यहाँ पे बात करते हैं वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. बिकॉज कुछ रिसोर्सेज अपनी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती है. जैसे एग्जाम्पल है, बात करते हैं मेटल हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. बिकॉज अगर गोल्ड की बात करें या सिक्कों की बात करते हैं, स्टील की बात करते हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है. बिकॉज ये पूरे इंडस्ट्रीज में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. बिकॉज अगर लैंडस्केप की बात करते हैं तो, या फिर किसी वैसी पेंटिंग की बात करते हैं तो वो नहीं होती. सो बट नॉट अदर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स. बिकॉज ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करें. सो सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. योर ग्रैंड मदर हैव होम रेमेडीज, सो नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे are patented and sold it for medical और मेडिकल फर्म को बेच देती हैं, तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है. जैसे नीम का जो पेटेंट कराया है, क्योंकि वो इंडिया से ओरिजिन था बट यूएसए ने करा लिया है, तो ये भी अब क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो गई है. सिमिलरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी, इट इज द एप्लीकेशंस ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इज डूइंग और मेकिंग थिंग्स. दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. बिकॉज नई नई चीज़ें जो आ रही हैं और उसकी वजह से जो नॉलेज बढ़ रही है, उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स that can change substances into resources. Both are related to needs of the people. People themselves are the most important resources. Because अगर हम लोगों की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स इज सच अ, बिकॉज इससे अच्छा मैं कौन बता पाएगा. बिकॉज मैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से ही हूँ, मैंने जॉब की है 9 साल, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स को. क्योंकि आप जब रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो 10 बंदे चाहिए किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए. तो अगर आपको 10 नहीं मिल रहे, एटलीस्ट जो 8 बंदे मिल रहे हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए. और बाकी जो भी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है उनको स्किल्ड कह सकते हो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए, तो वो स्किल्ड रिसोर्सेज काफ़ी इफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा है, और इसी वजह से जितने भी वर्ल्ड में और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंडिया में कंपनी खोलती हैं और यहाँ पे जो रिसोर्स है या लेबर मिलता है वो सस्ते में मिलता है इन कंपैरेटिव टू यूएस, कैनेडा एंड अदर कंट्रीज़. Apart from this, the discovery of fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of the newer model of transportation or transport. The technology to create hydroelectric has turned energy in fast flowing water into a important resource. Because अगर हम बात करते हैं, पहले आग का आविष्कार हुआ तो हमने खाना बनाना सीखा, तो वो भी एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हील की या पहिए का जब आविष्कार हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मीन्स जनरेट हुए. चाहे आप हेलीकॉप्टर भी, क्योंकि अगर वो आप कह सकते हो कि रनवे पे चलता है तो उसको व्हील्स पे ही चलने के बाद उड़ान भरता है. चाहे आप बात करो बस की, ट्रक की, या फिर उसके अलावा रिक्शा की, तो हर कोई ट्रांसपोर्ट मीन्स को में पहिए लगे होते हैं, पहियों का यूज कर रहे हैं. सो हियर आर मेंशन दैट देयर आर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. वन इज नेचुरल रिसोर्स. सो नेचुरल रिसोर्स भी 2 तरह के होते हैं, रिन्यूएबल जिसको फिर से रीजनरेट किया जा सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल. तो रिसोर्सेज नेचुरली, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे हमें नेचर से पानी मिल रहा है, पहले हम फिल्टर वाटर नहीं पीते थे, जो पानी हमें मिल रहा होता था तो वही हम कंज्यूम करते हैं. सो दैट इज अ नेचुरल रिसोर्स. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सॉइल, मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर दैट कैन बी यूज डायरेक्टली. इफ सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज एज नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे. दैट इज कॉल्ड, आप कह सकते हो कि उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं. अगर रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिसको हम फिर से
आप कह सकते हो कि रीग्रो हो जाए अपने आप से। जैसे सॉइल होता है, फॉरेस्ट कैन affect either stock water seems to be an unlimited renewable resource, but abhi storage and drying up of natural resources is a major problem in many parts of the world today, because पहले पानी को बोला जाता था कि कभी ना खत्म होने वाला रिसोर्स है, बट आजकल इतना ज़्यादा आप कह सकते हो ग्राउंड वाटर लेवल, दिल्ली में तो पूरा ही जो ग्राउंड वाटर टेबल ख़त्म हो गई है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हेलीकॉप्टर तक से पानी लेके पहुँचाया जाता है वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं, दीज आर द रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, वन द स्टॉक ऑफ एग्जॉस्टेड, वो फिर से नहीं भरा जा सकता। जैसे आप बात करोगे कोयले को, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसको एक बार जला दें तो हम वापस नहीं ला सकते, बिकॉज वो एक बार जल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्जन होता है और भी बहुत सारी गैसेज, हार्मफुल गैसेज निकलती हैं। तो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम हो चाहे नेचुरल गैस हो, कोयला हो, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। बिकॉज आपके भंडार गृह में कितना खजाना है यूज करने के लिए, उसी को स्टॉक कहा जाता है जनरल टर्म में। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेंस, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज these factors differ so much over the earth. Human made resources की बात करते हैं, sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. आयरन ओर की बात करते हैं, was not a resource until people learned to extract iron from it, because पहले जो आयरन ओर होता था उसमें से जब आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करोगे तब जाके वो रिसोर्स बनेगा एक्चुअली, तो उसको ह्यूमन मेड रिसोर्स आप कह सकते हो। उसके अलावा रोड की बात करते हैं, बिल्डिंग, व्हीकल्स और ब्रिजेस, तो ये सारी जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसोर्सेस क्रिएट किए गए हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी और जो रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए भी। सो पीपल कैन मेक द बेस्ट ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are human resource. Education, health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसको पढ़ाई अगर आप कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाओगे आप। उसके अलावा जब आप अपनी स्किल्स और अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो पूरा ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। कंजर्विंग रिसोर्सेज, सो कंजर्विंग रिसोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन। सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए हमें, या आप कह सकते हो सतत प्रयोग करें, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर फॉर 2030 और हम उसके काम करने के लिए अग्रसर हैं। और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा काफ़ी आप कह सकते हो स्कीम्स चल रही हैं और बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए। यहाँ पे छोटी सी स्टोरी दी हुई है। मोना हैड अ नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑफ द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। बिकॉज अगर सपोज कर मतलब एक इमेजिनेशन कहोगे, यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है कि मोना सपने में देखती है कि पूरा पानी सूख गया है अर्थ का और सारे पेड़ काट दिए हैं। तो अगर आप सोचो कि अगर सच में ऐसा हो जाए, वो तो ड्रीम में देखा तो सो शी वॉज स्कैर्ड और बहुत ही ज़्यादा कि फूड खाना कहाँ से मिलेगा, छाँव नहीं मिलेगी हमें, और वो अपनी अम्मा से पैनिक होके पूछती है। सो उसकी अम्मा रिप्लाई करती है, वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। बिकॉज उसकी अम्मा समझाती है कि हाँ सच में रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं अगर वो भी फिर से रिन्यूएबिलिटी नहीं होगी या फिर से रीग्रो नहीं होंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और क्योंकि
नॉन रिन्यूएबल तो एक बार यूज हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो पूरा एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे. पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं तो. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. क्योंकि अगर रिसोर्सेज को बात करते हैं 2020 में जो भी हमने देखा है कि सारे जो भी ट्रांसपोर्टेशन और सब कुछ बंद था, उसके बाद नेचर ने अपने आप को रीग्रो किया है. दैट इज लाइक द बून फॉर अस. ऑल्दो कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, लेकिन और बहुत सारा कुछ देखा भी हमने, बट इस सिचुएशन में भी जो नेचर ने अपने आप को रिकंजर्व रीग्रो किया है, वो बहुत ही मतलब बहुत ही खुशी की बात है. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conservation resources. Each person can contribute by reducing कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग दिस. बिकॉज हर किसी को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि कंजम्पशन कम कर सकें. जो भी चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उनको रिसाइकिल करें, रीयूज करें चीज़ों को. और जो भी, बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से इतना ज़्यादा हार्मफुल रेज हो रही हैं. चाहे आप एलईडीज ले लो, टीवीज ले लो, लैपटॉप्स खराब हो जाते हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं, प्रॉपर गार्बेज है. उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, कैमराज हैं, मोबाइल फोन्स हैं, दोज आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर environment. So it will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of the water is precious. तो ये सारी चीज़ें जो है एक स्टोरी के फॉर्म में दी हुई है कि पानी को अच्छे से कंजर्व करके रखना चाहिए और बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं. सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट: रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हर किसी की रेस्पेक्ट करो, जितनी भी आप कह सकते हो कि फॉर्म लाइफ फॉर्म्स हैं. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. कंजर्व द अर्थ्स vitality and diversity. Minimize the depletion of natural resources, because natural resources अगर हम ख़त्म करते चले जाएंगे तो हम अपनी अपकमिंग जनरेशन को कुछ नहीं दे पाएंगे. Change personal attitude and practice towards the environment, because हमें अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करनी चाहिए. सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठने और गवर्नमेंट को कोसने से बेटर है कि हम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करें एनवायरमेंट को बचाने की. Enable communities to care for their own environment. So इस तरीके के ग्रुप्स बनाने चाहिए, कम्युनिटीज बनानी चाहिए जो कि एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए आपका एक दूसरे का साथ दे. सो दिस वाज ऑल अबाउट रिसोर्सेज. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर more videos and more knowledge. Take care of yourself. Study very hard. Till then, thank you so much.